ओके। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने जो लिस्ट बना दी थी, जो लिस्ट ऑलमोस्ट डन थी, पर एक चीज़ रह गई है। पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। चलो चलते हैं। यहाँ पर आईडी पैकेज डिटेल सब कर दिया अपन ने। टी एच लगा के एक कॉलम और बनाना है। यहाँ पर मुझे नेम स्लैश मोबाइल नंबर दो चीज़ डालनी है। अगर नेम मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी भाई? किस यूज़र का है प्लान, वो सारी चीज़ भी तो पता होनी चाहिए। तो टी डी ओके, इतना कर देता हूँ। यहाँ से जाता हूँ। एक काम करो, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर पैकेज की जगह यूजर ठीक है, सेलेक्ट आईडी वेयर प्लान इक्वल्स टू यूजर आईडी, जो हो गया, इक्वल्स टू डॉलर यूजर डिटेल में से क्या निकालना है, नेम निकालना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है। सही आ गया, योगीराज। ओके, एक स्पेस देके बी आर लगाना है और ऐसे करके फिर से सेम चीज़ करना है। यूजर डिटेल में से क्या निकालना है, MOBILE मोबाइल। ठीक है, ये सब क्लिक करने के बाद इसमें एक चीज़ और करना है। यहाँ पर ए टैग करना है। नहीं, एक मिनट, इसको अपन यहाँ से यूजर प्रोफाइल में आ रहा है ना, तो यूजर की लिस्ट सभी आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजेक्शन के अंदर गए तो अपनों कोई टैग नहीं लगाना, सब कुछ ठीक है। यूजर डिटेल यहाँ से सारा डिटेल आ ही रहा है, एड्रेस वगैरह सब आ रहा है। अपने यहाँ पर एड्रेस भी दो कर देंगे अभी यहाँ टाइम पे। कहाँ पर थे यूजर्स के अंदर? यहाँ पर है ना, एड्रेस 1 एड्रेस 2 आ रहा होगा। ठीक है, तो कॉमा ऐसे करके यहाँ पर लगा के 2 कर देंगे। इससे क्या होगा, पूरा एड्रेस हो गया, अपन को डेटा दिखाना ही नहीं है ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पर आ गया डिलीवरी हुआ, छोड़ो, यहाँ पर आ गया यूजर्स हटा दो। ओके, तो अभी अपन को ये वाला पेज बनाना है। कौन सा? दूसरा। तो मैं इसको सेम कॉपी करता हूँ और इसमें करता हूँ डिटेल। ट्रांजेक्शन के अंदर डिटेल लिखना है ना, तो यहाँ पर चलते हैं, कॉपी करते हैं, डिटेल्स यहाँ पर बनाते हैं। डिटेल्स वाले पेज इधर बनाएंगे और ऊपर के जितने भी एक्शन होंगे सारे ऊपर बनाएंगे। ऊपर एक्शन एक और करना है, डिलीवरी वगैरह का करना है, तो वो ऊपर रख लेंगे। डिटेल वाला सिस्टम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स कर दी। ठीक है, यहाँ से एस क्यों हटा दिया? क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन डिटेल दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसे रिफ्रेश करते हैं और हाँ, यहाँ पर अपन को राउट डिक्लेयर करना पड़ेगा। कॉपी किया, पेस्ट किया, ट्रांजेक्शन स्लैश, एक मिनट, इसका क्या है, ट्रांजेक्शन से ऐसे ना, तो रहने दो, स्लैश आईडी किया और स्लैश आईडी किया। एक चीज़ ध्यान रखना, अब सेम ट्रांजेक्शन के अंदर आपको मिनिमम एक रिक्वेस्ट पास करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज अगर सिंगल रिक्वेस्ट पे ही रखो, मतलब एक से ज़्यादा करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ एक्टिव डीएक्टिव लगा है ना, तो वैसे ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज एक रिक्वेस्ट करोगे ना, तो यहाँ पर ये चीज़ मिस एक ही हो जाएगी और वो चीज़ आपको इसको इफेक्ट कर सकती है, प्रोजेक्ट को। मतलब राउट ऐसा बनाना पड़ेगा जो डबल रिक्वेस्ट वाला हो। डिटेल
रिफ्रेश किया, मैं इस पर क्लिक किया तो अभी एरर आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ जाता हूँ, डॉलर आईडी ली और आईडी को वही चीज़ किया जो सभी के साथ करता हूँ, आईडी को डिक्रिप्ट कर लिया। यूज़र प्राण में से मुझे कौन सा डेटा उठाना है, ओके, वेयर यूजर आईडी, सॉरी यूजर आईडी नहीं, आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी, ठीक है, ओके। तो ये डेटा आ गया, इसमें से 1 2 3 चीज़ अपना हटा देते हैं। क्या हटाना है मैं आपको बताता हूँ। डिटेल्स के अंदर जाते हैं, एक तो जे नहीं रहेगा, दूसरा जे नहीं रहेगा, तीसरा यहाँ तक नहीं रहेगा, डिलीवरी वगैरह ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक। और डिलीवरी बॉय बाहर से ही अप्रूव होगा, यहाँ से तो होगा नहीं, और वो इसलिए अपडेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर यहाँ से कॉल नहीं किया था। तो आ गया, ये ट्रांजैक्शन डिटेल लिस्ट हो गई, ओके। एक मिनट को, एक चीज़ सबसे बड़ी, यहाँ से ओके 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 ओके, एडमिन डैशबोर्ड, कॉपी करो, अपन को एक कॉलम और बनाना पड़ेगा ऊपर से। अब एक पर रहेगी ये सारी चीज़ें, दूसरे पे तो रहेंगी नहीं, तो सबसे मेन चीज़, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डेटा रहेगा नहीं है तो अपन इसको ही हटा देते हैं, ये बटन हटा देते हैं, ठीक है। सर्च, और एक चीज़ कर देते हैं, कॉपी टू, नाम अलग अलग होनी चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया, ऊपर वाला तो हो गया किसके लिए, ट्रांजैक्शन लिस्ट के रिगार्डिंग। नीचे हो गया आपका ट्रांजैक्शन डिटेल, ऊपर आ रही ट्रांजैक्शन, यहाँ से तो कुछ नहीं, इसको हटा ही दो, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल से ये कार्डबोर्ड ही हटाना है, कार्ड हेडर नॉर्मल रहने दो, ठीक है। ये आपके ऊपर के ट्रांजैक्शंस हो गए सारे, और नीचे वो हो गया। और एक चीज़ और, यहाँ पर एक एलआई और ऐड होगी, जो कि एडमिन के बाद कहाँ जाएगी, ट्रांजैक्शन के अंदर। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, यहाँ जाऊँगा तो वापस हो गया, इस पे जाऊँगा तो 2100 वाला आ गया, और इस पे गया तो 17 वाला आ गया। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो करेंगे उसकी लिस्ट आएगी, ठीक है। तो जो चीज़ अपन इधर कर रहे थे ना इसके अंदर, वो चीज़ अब इधर करनी है, ओके। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डिटेल में यहाँ पर आते हैं ना, गेट पे करते हैं, कॉपी करते हैं, और ट्रांजैक्शन के अंदर से पैकेज डिटेल है ना, इसे हटा देते हैं। यूज़र पेमेंट, पेमेंट में से सब कुछ उठा लिया, ठीक है ठीक है ठीक है।
एक मिनट, अब ये फर्स्ट पे भी चलाएं तो, क्योंकि दो बनना है भाई, दो बनना है। डिटेल यहाँ पर कर देते हैं FIRST, ठीक है। फर्स्ट में से यूजर लिस्ट हो गई, प्लान लिस्ट हो गई और यूजर प्लान आईडी हो गई। यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा और रिफ्रेश करके गेट पे में भेजा। गेट पे को अपन ने कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। और इसके बाद यहाँ पर गेट पे एज लिस्ट करना है, रिफ्रेश करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे प्लान पेमेंट, पैकेज पेमेंट, ठीक है। यूजर डिटेल कुछ नहीं होने वाली है, यहाँ पर नेम नहीं रहेगा। एक मिनट, इन सबको हटाओ। अमाउंट होना है, पेमेंट आईडी, रिमार्क, और इसे खाली छोड़ना है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब हटा देते हैं और यहाँ से लिस्ट में से, सॉरी, देखते चलना। यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये स्लॉट इवनिंग, ये तो ठीक है। अपन को प्लान पैकेज में से जाना है, सबसे पहले पेमेंट उठाना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही नीचे और दो तीन चीज़ और हैं, उनको कॉल करना है। पहला प्लान, दूसरा पेमेंट आईडी, तीसरा रिमार्क, और CV करता हूँ, CV करता हूँ मोड, यहाँ पर डालेंगे पेमेंट टाइप, ओके। तो इसमें ये डिटेल क्यों नहीं आई, मैं ये एक बार देख लूँ। लिस्ट में 70 पेमेंट आ गया, लिस्ट लिस्ट लिस्ट। एक काम करें, इसको लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट्स। अमाउंट 70,000। ओके भाई, सबसे पहली चीज़ तो अपन यहाँ से चेक कर लें कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। सत्तर स्टेटस 2, गड़बड़ जी हो रही है। एक झटके में समझ में आ गया, क्योंकि अपन ने डेटा कॉपी किया था ना वहाँ से, और डेटा कॉपी में अपन ने लिमिटेड चीज़ भेजी थी। तो अभी देखो, 2 ऑफलाइन किया है, 70 रुपये का पेमेंट आईडी ये है। अब यहाँ पर रिमार्क होने के बाद दो चीज़ें करनी है, एक तो CC और करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मोड जो है ना पेमेंट का, उसको तो दिखाना है ना कि स्टेटस क्या है, मोड नहीं स्टेटस। फॉर ईच नहीं, आपको जितना लेके चलना है। और इसको PHP यहाँ पूरा लगेगा, और मैं इसको जाता हूँ यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको एक स्टेप बैक करता हूँ। अगर की नहीं, अगर लिस्ट में से पेंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर केवल एक ही चीज़ होगी, यहाँ पर जो पेंडिंग होगा उसको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज तो पूरा अप्रूव हो जाएगा।
सब कुछ रहेगा। केवल पेंडिंग को ही अप्रूव करना है, बाकी सब कैंसिल को आप अप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे, सबसे मेन चीज़ है। अगर पेंडिंग है तो अप्रूव होगा। PHP यहाँ पर क्या आना है, एक बटन आना है, अप्रूव का, और एक ऊपर एक बटन देना है जिससे पेमेंट कर सके। जैसे यहाँ पर लिखा है ना ट्रांजेक्शन डिटेल, उसमें ऊपर वाले में अपन को क्या देना है, मेक पेमेंट। इन केस पेमेंट नहीं हुआ है तो एडमिन चाहे मल्टीपल बार कर सकता है, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा, 20 रुपये एक्स्ट्रा, 15 रुपये, इस टाइप से जितना भी बार पेमेंट आया है उतना कर सकता है। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले तो बटन बना ले। अगर ये वो होता है तो अपन को इतना करना है, इसको करना है, फास्ट चेक करेंगे इसको। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, यहाँ से PHP लगा के और बीच में इसको पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन डीएक्टिवेट। ठीक है, ये गया /ID/APPROVE अप्रूव, यहाँ पर आया। इसका टॉगल चेंज करना है, चेक अप्रूव। ओके, मैं इसको क्लिक करता हूँ, कोई आउट एक्स्ट्रा कॉल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन को इस पर अपन को कोड करना है। सबसे पहले तो यहाँ जाते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं, ट्रांजैक्शन के आईडी के अंदर APPROVE कर देते हैं। तो इस टाइप से कोई डाउट्स भी नहीं बना। ठीक है, अप्रूव नाम का ही एक फंक्शन आते हैं, पब्लिक फंक्शन। कहाँ गया। ओके, अप्रूव, और यहाँ पर जाते हैं PUBLIC पब्लिक फंक्शन अप्रूव। ओके, $ID, और यहाँ पर रिटर्न। ओके, मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आईडी आ गई 2 नंबर, क्योंकि 2 नंबर का पेमेंट था। ठीक है, और इस पर अगर क्लिक करता हूँ व्यू डिटेल, तो 1 नंबर का पेमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिस यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब अगर अपन उसको चेंज कर दें और इसको कर देते हैं 3 नंबर का पेमेंट, तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ से अब आईडी चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला ना। ठीक है, तो ये 3 नंबर, अब 3 नंबर पेमेंट होना चाहिए। 1 मिनट, आईडी उसकी प्रिंट हो रही है ना, इसकी प्रिंट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ थे अपन, यहाँ थे। ओके, अब ठीक है ना, अब होना चाहिए 3 नंबर। 3 नंबर के आईडी पे अप्रूव कर दिया, बस अप्रूव करके वापस अपन को वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से, प्लान आईडी। तो उस प्लान आईडी को आप ट्रांजेक्शन करके वापस भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपन सारा डेटा निकाल लेते हैं। यहाँ से जाते हैं, ठीक है,
इसे कमेंट तो करना नहीं है, गेट पे डॉलर गेट गेट नहीं फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया, फर्स्ट हो गया, यहाँ तक चला। अब यहाँ पर कंडीशन लगाओ, वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। तो इस आईडी के बेहाफ पे अपन ने जो डेटा निकाल लिया, ठीक है। अब इसको अप्रूव करना है अपन को, सबसे पहली चीज़ इसे अप्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से डॉलर डेटा अपडेट नहीं करना अपन को, सीधा इसी के अंदर कर देते हैं, यूजर पेमेंट अपने से अपडेट करने के लिए अपन को कंडीशन पास करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट में अपन को वो वाले एरे अपन को पार्स करना पड़ेगा। जैसे मैं STATUS अपडेट कर रहा हूँ वन मार्क करके, ठीक है, तो वो चीज़ भेज जाएगी, ठीक है। और इतना सब होने के बाद जैसे मैंने जो किया, मैं इसको, ठीक है, अपडेट किया, ट्रांजैक्शंस थे, ठीक है। ट्रांजैक्शन के अंदर मुझे कहाँ जाना होगा, दोनों चीज़ें बता देता हूँ। डॉट URL नहीं, CR बाई क्रिप्ट डॉट इनक्रिप्ट। क्या इनक्रिप्ट करना है, डॉलर गेट डेटा इक्वल्स टू, इसमें से क्या निकालना है मुझे, प्लान आईडी, सेम यहाँ पर भी पेस्ट करना है। और ट्रांजैक्शन APPROVE अप्रूव्ड, ठीक है, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड आ गया। तो यहाँ तक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं सब कुछ करने के बाद ऑफसेट नल, ट्राइंग टू ऑफसेट नल, जी कहाँ पर जा रहा है, पैकेज डिटेल, एक मिनट मैं देख लूँ एक बार जरा क्या इशू जनरेट हुआ है। मैंने जिस पे क्लिक किया सबसे पहली चीज़ तो वो अप्रूव हो गया, ठीक है। इस अप्रूव के बाद मैं प्लान आईडी पाया, नहीं यूजर प्लान आईडी आना है, प्लान आईडी नहीं, प्लान आईडी तो अलग चीज़ है। मैं इसे एक बार अनअप्रूव करता हूँ। मैं यहाँ से गया 2 नंबर मतलब कैंसिल कर दिया और इसको अप्रूव किया, तो ये सक्सेस हो गया, ठीक है। सक्सेस तो हो गया पर मैसेज नहीं आया यार। तो भाई ऐसे तो चल नहीं सकता, इनलाइन एडिट गो किया तो फिर से एक बार सेट हो गया होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें कर देता हूँ, 2 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है बनी, इंडेक्स वाले पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ पर भी नहीं है, तो डिटेल में भी नहीं है, यूजर्स में तो है नहीं, अरे पैकेज में है भाई, हाँ है, हाँ है, चलो क्लियर फ्लेक्स यहाँ से अपन को लेना है, रो से कॉपी करना है, इसको हटाना है, डिटेल में यहाँ से डालना है, सक्सेस करना है, इसको हटाना, सॉरी यार मैंने क्या हटा दिया, ठीक है। इधर आना है, मैंने दोनों जगह डाल दिया कोड और इसको अप्रूव कर दिया, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड,
लिख के आ गया। अब मैं इसको जाता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ यूजर एंड पे। सॉरी, इसमें पैकेज के अंदर 2100 रुपये का अप्रूव है। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, एक चीज़ और करना है अपन को, इसके साथ साथ प्लान को भी एक्टिव करना है ना। तो जो चीज़ रहेगी ना, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दो। CV अपडेट प्लान, अपडेट प्लान, तो यूजर प्लान। ओके, यहाँ से यूजर प्लान आईडी कहाँ, एक मिनट को भाई, आईडी कहाँ जाएगी, गेट यूजर प्लान, ये प्लान आईडी है और उसको भी स्टेटस वन करना है। और ये दोनों होने के बाद यहाँ से अप्रूव होगा। ओके, वापस से बाई डिफ़ॉल्ट डिसअप्रूव कर दिया। भाई बोल रहा होगा कि कितना डिसअप्रूव करोगे, और ये यूजर का है, ठीक है। पेंडिंग में जा रहा है, मैंने यहाँ से जैसे अप्रूव किया तो अप्रूव हो गया। मैं यहाँ से करता हूँ, एक्टिव हो गया प्लान, ठीक है। ओके, अब जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि जैसे ही सब कुछ हो जाएगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अप्रूव होने के बाद बस री अप्रूव तो नहीं कर सकता ना बंदा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये इनके अमाउंट में भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि अप्रूव हुआ है मतलब इनके ट्रांजेक्शन के अंदर डेटा आया है और रुपए आए हैं, इतना हमारी साइड से अप्रूव हुए हैं। तो इसको अपन ट्रांजेक्शन लिस्ट के अंदर जाते हैं। देखो यहाँ से हो गया। तो अपन ट्रांजेक्शन काउंट वगैरह अपन को अभी नहीं दिखाना, पर चाहें तो दिखा सकते हैं, वो अपन बाहर दिखाएंगे डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो इसको भी यहीं तक रहने देते हैं। अब इतना हो गया, व्यू डिटेल करते हैं। एक चीज़ और बनाएंगे यहाँ पर, एडिट, ऐड पेमेंट, ऐड पेमेंट के मान के चलो इसमें कम पेमेंट ऐड किया है, एंड यूजर ने प्लान डाला है, तो मान के चलो मैं किसी ऐसे सप्लायर को दे रहा हूँ जो मतलब रखना चाहता है, तो एंड यूजर ने प्लान डाला है और वो प्लान अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए रहेंगी, ठीक है। तो उसका पेमेंट क्या होता है, टुकड़ों में जाता है। कई जगह ऐसी छोटी छोटी एरिया होती है ना, उनमें टुकड़ों में जाता है पेमेंट, उसके लिए अपन यहाँ पर दे देते हैं। ओके, एंड यूजर अभी प्लान नहीं देगा क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँगा, इसलिए नहीं बनाऊँगा क्योंकि एंड यूजर का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। ओके, चीज़ें करनी है पर बाद में करेंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। इसमें अपना ट्रांजेक्शन समझ लिया, ट्रांजेक्शन अप्रूव कर दिया। अब करते हैं पेमेंट वाला काम। ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है पर फिर भी कोशिश करते हैं, अगर देखो अगर होता है तो करते हैं, नहीं तो फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। बाकी चीज़ों को बाद में कर लेंगे क्योंकि अपन को डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकायदा आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी सब मिलते हैं।